साथियों, वेलकम है आप सबका सीके क्लासेज में। आज ऐसे टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे जो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये बहुत रोचक होने वाला है। आज ऐसे एग्जाम्पल जोड़ के बताएंगे, आज आपके रियल लाइफ में ऐसे एग्जाम्पल बताएंगे, ऐसे कहानी से जोड़ के इस टॉपिक को बताएंगे कि आप जिंदगी में कभी नहीं भूल पाइएगा इस टॉपिक को। वीडियो स्किप मत कीजिएगा, आगे देखिएगा। बिना एग्जाम्पल और बिना कहानी सुने नहीं जाना है। आप स्टूडेंट है तो कॉपी कलम ले लीजिए, अगर लर्नर है तो फिर सुनिए। ठीक, तो आज हम लोग जानेंगे क्या, क्वेश्चन। तो सबसे पहले जानते हैं क्वेश्चन को कितने भागों में बांटा गया है। ठीक, ये क्वेश्चन को दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, पहला है यस नो क्वेश्चन और दूसरा है WH क्वेश्चन। ठीक, ये क्वेश्चन को दो भागों में बांट दिया गया। जब दो भागों में बांट दिया गया तो दोनों का रास्ता अलग अलग हो जाएगा, यानी दोनों का स्ट्रक्चर अलग अलग हो जाएगा। तो दोनों का स्ट्रक्चर पहले जान लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर है हेल्पिंग वर्ब, ठीक, सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब, अदर वर्ड और क्वेश्चन का मार्क। WH क्वेश्चन में देख लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब, अदर वर्ड, क्वेश्चन मार्क। ठीक, अगर नॉट को आप चाहें तो नॉट को शॉर्ट बना के हेल्पिंग वर्ब में जोड़ सकते हैं। यहां भी नॉट को शॉर्ट बना के हेल्पिंग वर्ब में जोड़ सकते हैं। ठीक, अब यहां देखिए, सबसे पहले हम लोग इसका डिफिनीशन जानते हैं कि ये यस नो क्वेश्चन क्यों है और ये WH क्वेश्चन क्यों है। इसको यस और नो क्वेश्चन क्यों कहते हैं, इसको WH क्वेश्चन क्यों कहते हैं। ठीक, यस नो क्वेश्चन का जवाब हमेशा यस और नो में मिलता है। यस नो क्वेश्चन का आंसर हमेशा यस और नो में मिलता है। यस नो क्वेश्चन जब भी बनेगा तो उसका आंसर हमेशा यस और नो में ही मिलेगा। और WH क्वेश्चन का आंसर का कुछ रीजन देना पड़ेगा, कुछ कारण देना पड़ेगा, वो यस और नो में नहीं मिलता है। ठीक है, जैसे क्या आप चोर हैं, क्या आप बदमाश है, क्या आप गरीब हैं, क्या आप जा रहे हैं, क्या आप खा रहे हैं, ये सारा का सारा आंसर कैसे मिलेगा, हाँ या ना। क्या आप चोर हैं तो हाँ, नहीं है तो नहीं। ठीक, लेकिन अगर आप कहते हैं तुम घर कब आओगे, तो तुम घर कब आओगे, तो इसमें तो यस और नो में आंसर नहीं मिलेगा। इसमें आंसर मिलेगा कोई ना कोई रीजन देना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले हम लोग जानते हैं WH क्वेश्चन। ठीक, WH क्वेश्चन को WH क्वेश्चन क्यों बोलते हैं, क्योंकि WH क्वेश्चन का शुरुआत ही W और H से होता है। जैसे कुछ का बता देते हैं हम, ऐसे WH क्वेश्चन 13 तरह का होता है, लेकिन 2-3 बता देते हैं। 13 का यूज हम बताएंगे आपको, थोड़ा सा वेट कीजिए। देखिए, जैसे व्हाई, व्हेन, वेयर, ये सब क्या है, क्वेश्चन वर्ड है। WH से शुरू हुआ, WH से शुरू हुआ, WH से शुरू हुआ। एक अपवाद में है हाउ, एक अपवाद में है हाउ, जो बोलते हैं कैसे, हाउ आर यू बोलते हैं ना। ये जो क्वेश्चन है हाउ, ये एक अपवाद है, नहीं तो जितना सारा क्वेश्चन वर्ड है उसका शुरुआत ही W और H से होता है, इसलिए उसको क्वेश्चन वर्ड बोलते हैं। ठीक, अब क्वेश्चन वर्ड बनाते कैसे हैं, है ना, क्वेश्चन वर्ड बनाते कैसे हैं, आइए इस पे आपको हम एग्जांपल सेट करेंगे। सबसे पहले तो हमने रास्ता देख लिया कि भैया WH क्वेश्चन का रास्ता ये है और ये स्ट्रक्चर है और इस स्ट्रक्चर पे हम बनाएंगे। जैसे कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक सेंटेंस ले लेते हैं, तुम कब आओगे, तुम कब आओगे, आओगे कहते हैं ना, लेकिन तुम कब आओगे, तुम कब आओगे। यहां कब क्या हो गया, क्वेश्चन वर्ड। ठीक है, अब ये हमारा क्या है, स्ट्रक्चर है, और स्ट्रक्चर में बोलता है कि भैया पहले हमको लिखना है, पहले क्वेश्चन वर्ड रहेगा, है ना। हिंदी में क्वेश्चन वर्ड कहीं रहे, हिंदी के सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड कहीं रहे, आगे रहे, पीछे रहे, कहीं रहे, जैसे ही उसको इंग्लिश में लाएंगे, है ना,
तो ये सीना फुला के बाहर आ जाएगा, इसके पास ताकत हो जाएगा, इसके पास हिम्मत हो जाएगा। ये कहेगा नहीं, मैं मोहड़े पे ही रहूंगा, मैं सबसे पहले रहूंगा। इस क्वेश्चन वर्ड को हम लोग फायर ब्रिगेड की संज्ञा दिए हैं। फायर ब्रिगेड क्या होता है? आग बुझाने वाला। फायर ब्रिगेड के पास इतना पावर होता है कि अगर वो मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति किसी का भी गाड़ी जा रहा हो, अगर वहां से फायर ब्रिगेड गुजर रहा है तो राष्ट्रपति का भी गाड़ी रोकना पड़ेगा, प्रधानमंत्री का भी गाड़ी रोकना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि फायर ब्रिगेड आग बुझाने जा रहा है। वो लाखों करोड़ों अरबों खरबों की जान बचा रहा है, संपत्ति को जान बचा रहा है ना, इसलिए उसको जाने दिया जाता है। इसी तरह हमारे इंग्लिश सेंटेंस में ये जो क्वेश्चन वर्ड होता है वो फायर ब्रिगेड होता है ना। ये जब रहेगा तो मोहड़े पे रहेगा, जब रहेगा तो आगे ही रहेगा, इसके आगे कोई नहीं आएगा। जब चलेगा नहीं भैया साइड हो जाओ, जैसे आपका फायर ब्रिगेड आता है ना, एकदम उसका हॉर्न बजाते हुए उसके आगे पीछे कोई नहीं रहता है, वो सबसे पहले रहता है। ठीक उसी तरह हमारा ये क्वेश्चन वर्ड जो है वो फायर ब्रिगेड की तरह है, इसमें ताकत आ गया है। ये हिंदी में कही रहे दुपक्के, लेकिन इंग्लिश में जैसे आएगा तो सबसे पहले आ जाएगा, है ना। तो फायर ब्रिगेड को तो पहले लाना पड़ेगा भाई, तो लाते हैं हम। अब कब का क्या होगा? वेन। कब का क्या होगा? वेन। अब वेन क्या हो गया भाई? क्वेश्चन वर्ड। ठीक, अब कह रहा है हेल्पिंग वर्ब, तुम कब आओगे, किस टेंस में है? फ्यूचर सिंपल। इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है? शैल विल, तो यू के साथ विल लगेगा, तो विल हो गया। विल क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद कर रहा है सब्जेक्ट लिखो। सब्जेक्ट कौन है भाई? तुम। आने जाने का काम कौन कर रहा है? तुम, तो यू हो गया सब्जेक्ट। अब कह रहा है नॉट लिखिए, नॉट तो है नहीं, नॉट नहीं है तो नहीं लिखेंगे। अब कह रहा है कि वर्ब लिखिए, अब आओगे वर्ब है, कम हो गया। अदर वर्ड, इसके अलावा कोई दूसरा नहीं है। तो उसके बाद कह रहा है कि क्वेश्चन मार्क, तो क्वेश्चन मार्क दे दिए, ये हमारा सेंटेंस बन गया। ठीक, अगर इसी में रहेगा कि तुम घर कब आओगे, तो ये घर क्या हो गया? अदर वर्ड हो जाएगा, है ना, तो वर्ब के बाद लिखाएगा। अगर इसी में रहेगा कि तुम कब नहीं आओगे, तुम कब नहीं आओगे, अगर नहीं रहेगा तो यहां पे नॉट लिख दीजिए, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद नॉट लिखना है। अगर आप चाहिए तो यहां शॉर्ट में भी लिख सकते हैं नॉट, ओंट कर दीजिए। विल का शॉर्ट क्या होता है? ओंट, तो ओंट लिख दीजिए, है ना। वेन ओंट यू कम। ठीक, इस तरह से दूसरा कोई सेंटेंस ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए। तुम क्या करते हो, तुम क्या करते हो। सिंपल सिंपल सेंटेंस ले रहे हैं, एकदम सिंपल सिंपल। हमको रटवाने वाला हम काम नहीं करते हैं, हम जो बताएंगे आपके माइंड पे बैठ जाएगा, आपके दिमाग में बैठ जाएगा। हम समझाने का काम करते हैं, रटाने का काम नहीं करते हैं, है ना। कोई भी सब्जेक्ट दुनिया का अगर आप रटते हैं तो कुछ दिनों तक ही याद रहेगा, अगर उसको समझते हैं तो लाइफ भर के लिए याद रहेगा। ठीक, तो हम रटवाने काम नहीं करते, तो यहां समझना है। अब यहां क्या हो गया? क्या क्या हो गया भाई? क्वेश्चन वर्ड, है ना। करते हो वर्ब हो गया और तुम सब्जेक्ट हो गया। अब बनाते हैं। ये कहता है कि पहले क्वेश्चन वर्ड लिखाएगा, तो क्वेश्चन वर्ड क्या हो गया? क्या, क्या के अंग्रेजी क्या होता है? व्हाट, है ना। ये किस टेंस में है? प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है? डू डज। एक दिन पहले का क्लास देख लीजिएगा, डू डज कहां लगता है, फुल वीडियो है उसका, सिर्फ डू डज पे बनाया है। ठीक, तो तुम क्या हो गया? यू के साथ डू लगता है, यू डू, तो डू हो गया हेल्पिंग वर्ब, है ना। व्हाट हो गया क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड मांगा हमने दे दिया, हेल्पिंग वर्ब मांगा हमने दे दिया। अब कह रहे कि भैया हमको सब्जेक्ट चाहिए, तो सब्जेक्ट क्या है? यू, यू मांगा यू दे दिए। अब उसके बाद कह रहा है नॉट दो, नॉट नहीं है नहीं देंगे। उसके बाद कह रहा है हमको वर्ब दो, तो वर्ब यहाँ क्या हो गया? डू मतलब करना, तो यहाँ हो गया डू। व्हाट डू यू डू, ये डू क्या हो गया? ये मेन वर्ब हो गया, ये वर्ब हो गया। ठीक, और उसके बाद कर रहा है अदर वर्ड, अदर वर्ड है नहीं, क्वेश्चन मार्क। ठीक,
अब यहां देख लीजिए, व्हाट डू यू डू, तुम क्या करते हो। यहां एक डू आ गया हेल्पिंग वर्ब के लिए और एक डू आ गया मेन वर्ब के लिए। ठीक, उसी तरह आपको हम समझा रहे थे, अभी यस नो क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक, कि कैसे इसका जवाब हाँ और ना में मिलता है। ठीक है, अगर आप कहते हैं कि क्या वह गरीब है, क्या वह गरीब है। अब क्या वह गरीब है, इसका आंसर कैसे मिलेगा। गरीब है तो हाँ, गरीब नहीं है तो ना। यस और नो, यस नो क्वेश्चन बन गया। इस क्या का मतलब कुछ नहीं होता है। इसका स्ट्रक्चर क्या है, कहता है कि भैया पहले हमको हेल्पिंग वर्ब चाहिए, है ना, यस नो क्वेश्चन में। उसके बाद कहता है भैया उसके बाद हमको सब्जेक्ट चाहिए। तब कहता है कि नेट नॉट रहे तो दो, नहीं तो कोई बात नहीं, आगे बढ़ो। फिर कहता है कि हमको वर्ब चाहिए, अदर वर्ड है तो दो, नहीं तो कोई बात नहीं। अब जैसा कहता है वैसा हम करते हैं। अब कह रहा है कि हेल्पिंग वर्ब दो, तो यहाँ वह गरीब है ना, इज पुअर, से इज पुअर, तो इज हेल्पिंग वर्ब हो गया, तो इज हो गया हेल्पिंग वर्ब, है ना। उसके बाद कर रहा है सब्जेक्ट दो, तो सब्जेक्ट क्या हो गया, वह, ही, है ना। उसके बाद कह रहा है कि यहां वर्ब दो, तो यहां मेन वर्ब तो कोई है नहीं। उसके बाद कह रहा है अदर वर्ड, अदर वर्ड में क्या हो जाएगा, पुअर। और उसके बाद कह रहा है क्वेश्चन का चिन्ह। ठीक, अब यहां देखिए एक चीज समझने वाली बात, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया और ये वर्ब हो गया, यानी मेन वर्ब हो गया। ठीक है, क्या वह गरीब है, इज ही पुअर, है ना। ये इज जो है यहाँ हेल्पिंग वर्ब भी है और मेन वर्ब भी है, ये यहाँ मेन वर्ब का काम कर रहा है। जहां हेल्पिंग वर्ब, जहां मेन वर्ब नहीं रहता है वहां हेल्पिंग वर्ब ही मेन वर्ब बन जाता है। जैसे गाड़ी मेरा है, अगर हम चला रहे हैं गाड़ी, अगर गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए, है ना, तो मेरे जो पीछे बैठा है वो तो भाग जाएगा, गाड़ी उसका नहीं है। अगर जिस दिन हम नहीं रहे और मेरा गाड़ी लेके वो चला जाए और वो ठोक दिया, तब कहाँ भागेगा भाई, गाड़ी के मालिक तो वो है ना। तो उसको तो रुकना पड़ेगा, उसको तो कुटवाना पड़ेगा, उसको तो पिटाना पड़ेगा। तो इसी तरह, है ना, यहां मेन वर्ब नहीं है तो हेल्पिंग वर्ब ही मेन वर्ब हो गया, यही मालिक हो गया। ठीक, चलिए फिर दूसरा ले लीजिए, वह क्यों गरीब है, वह क्यों गरीब है, वह क्यों गरीब है। ये क्या हो गया, क्वेश्चन वर्ड, क्यों, क्यों आ गया, इसमें क्या नहीं है। ठीक, तो ये क्या कहता है कि सबसे पहले फायर ब्रिगेड को लिखो, तो लिख दो क्यों, क्यों का क्या हो गया, वाई, है ना, क्यों हो गया क्वेश्चन वर्ड। उसके बाद कहता है हेल्पिंग वर्ब, तो इज क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब, है ना, ही सब्जेक्ट हो गया। ठीक, और पुअर अदर वर्ड हो गया। यहां पुअर अदर वर्ड नहीं होगा, यहां कॉम्प्लीमेंट होगा, है ना। वो आपको कभी बताएंगे, कॉम्प्लीमेंट का बहुत सारा कंसेप्ट है, उसको बहुत समय लगेगा। ठीक, चलिए तो ये हो गया आपका यस नो क्वेश्चन। ठीक, अब कुछ क्वेश्चन डब्ल्यू एच क्वेश्चन कितना होता है वो आपको बताते हैं और उस पर प्रैक्टिस करवाते हैं। ठीक है, डब्ल्यू एच क्वेश्चन 13 तरह का होता है। कितने तरह का होता है, 13 तरह का होता है डब्ल्यू एच क्वेश्चन, जो आपको बता रहे हैं। जैसे वाई, वेयर, वेन, विच, हाउ, हाउ मनी, हाउ मच। ठीक, वाट, वाट टाइप ऑफ, वाट टाइप ऑफ, वाट काइंड ऑफ, हु, whom, whose। कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ये दुनिया में टोटल 13 ही क्वेश्चन वर्ड होता है ना। वाई क्यों, है ना, वेयर कहा,
व्हेन कब, विच कौन सा, किस या किन, वो बताएंगे कैसे सेंटेंस में आएगा, है ना। हाउ कैसे, ठीक। हाउ मेनी हाउ मच, कितना कितनी कितने, कितना कितनी कितने, इसका होता है, ठीक। उसी तरह व्हाट टाइप ऑफ, व्हाट काइंड ऑफ, कैसा कैसी, है ना। हु हुम हुज, हु हुम हुज, कौन किसने, किसको, किसका, ठीक। ये इस तरह का होता है, ठीक। क्यों, वाई, वेयर, वेन, विच, हाउ, है ना। ये सब तो सिंपल है। अब इसमें देखना है हाउ मेनी हाउ मच, है ना। ये कहाँ हाउ लगाएंगे, कहाँ हाउ मच कहाँ लगाएंगे, हाउ मेनी कहाँ लगाएंगे, ये जानते हैं। व्हाट टाइप ऑफ, व्हाट काइंड ऑफ, है ना। कैसा कैसी, कैसा लड़का तुमको मारा, कैसा तलवार से तुमको मारा, है ना। कैसी लड़की तुम्हें धोखा दी, कैसा देश में रहते हो। तो इस तरह का जितना रहता है वो व्हाट टाइप ऑफ, व्हाट काइंड ऑफ, व्हाट टाइप ऑफ, व्हाट काइंड ऑफ से बनता है। हु हुम हुज, है ना। कौन किसने किसको किसका किसकी कुछ भी रहे, अगर वो सब्जेक्ट बनता है तो हु, अगर ऑब्जेक्ट बनता है तो हुम, अगर रिलेटिव बताता है, संबंध बताता है तो हुज। तो हु हुम हुज का और हाउ मेनी हाउ मच, व्हाट टाइप ऑफ, व्हाट काइंड ऑफ का एक स्पेशल अलग से वीडियो बनाएंगे, क्योंकि ये वीडियो लंबा हो जाएगा। अभी फिलहाल में हम लोग देखते हैं व्हाई, वेयर, वेन, है ना, विच, हाउ, है ना। और इस सब का एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, ठीक। चलिए इसका हम लोग देख लेते हैं। हम स्ट्रक्चर क्या कहता है भाई, हमारा स्ट्रक्चर क्या कहता है, लिख लीजिएगा इसको, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। क्वेश्चन वर्ड में तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, क्वेश्चन वर्ड, फिर क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब, ठीक। सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, है ना। उसके बाद क्वेश्चन मार्क, ठीक। आ जाइए, अब कोई भी चीज बना लीजिए, इसमें से कोई भी चीज उठा लीजिए, है ना। तुम कब घर जाओगे, तुम कब घर जाओगे, तुम कब घर जाओगे, ठीक। तो तुम कब घर जाओगे, तो कब क्या होगे भाई, क्वेश्चन वर्ड। तो हमारा स्ट्रक्चर क्या कहता है कि पहले क्वेश्चन वर्ड लिखो, तो पहले क्वेश्चन वर्ड लिख लेंगे। कब का क्या होगा, वेन, क्या हो गया, वेन, ठीक। तो वेन हमारा हो गया क्वेश्चन वर्ड। उसके बाद कह रहा है कि हेल्पिंग वर्ब लिखो, तुम घर कब आओगे, है ना। इसमें ये कौन टेंस है, प्रेजेंट सिंपल टेंस, इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है, शैल विल। तो तुम कब घर आओगे, तो तुम के साथ विल लगता है, तो विल क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब, ये हो गया हेल्पिंग वर्ब। अब कह रहा है कि भैया हमको सब्जेक्ट चाहिए, तो ले लो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है, यू। उसके बाद कह रहे हैं भैया हमको नॉट चाहिए, नॉट नहीं देंगे क्योंकि नॉट नहीं है मेरे पास, तो नॉट कहां से देंगे। उसके बाद कह रहे हैं हमको वर्ब चाहिए, तो वर्ब क्या है ना, जाओगे, गो। अब कह रहा है कि अदर वर्ड चाहिए, तो अदर वर्ड ले लो, घर, है ना, टू होम। उसके बाद कह रहा है क्वेश्चन का चिन्ह, ठीक। तो ये स्ट्रक्चर पे खड़ा उतरा। उसी तरह कोई भी सेंटेंस ले लो इस पे, है ना। तुम किस क्लास में पढ़ते हो, पूछते हो ना, इन विच क्लास डू यू रीड, तुम किस क्लास में पढ़ते हो। अगर बनाते हो इन विच क्लास डू यू रीड, तुम किस क्लास में पढ़ते हो, हिंदी से हम लोग सीखते हैं। तुम किस वर्ग में पढ़ते हो, तो किस वर्ग में, ये टोटल क्या है, क्वेश्चन वर्ड है। तुम सब्जेक्ट, पढ़ते हो वर्ब, तो पहले क्वेश्चन वर्ड आ जाइए, मेरा फॉर्मूला है क्वेश्चन वर्ड,
कह रहा है कि पहले क्वेश्चन वर्ड चाहिए। ये क्या है? फायर ब्रिगेड। पहले फायर ब्रिगेड को आगे लाना है। फायर ब्रिगेड को आगे नहीं लाइएगा तो सब तहस नहस कर देगा। तो आइए पहले फायर ब्रिगेड को लिखते हैं, नहीं तो ये नाराज हो जाएगा, सबसे बलशाली है। ठीक, तो क्वेश्चन वर्ड, तो ये हो गया क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड क्या हो गया? किस वर्ग में, तो किस वर्ग में? इन विच क्लास। ये एक ही में क्वेश्चन वर्ड है, ये बात ध्यान में रखिएगा। ठीक, उसके बाद कर रहा है हेल्पिंग वर्ब, है ना, ताहती है प्रेजेंट सिंपल टेंस, इसमें हेल्पिंग वर्ब डू डज लेते हैं। डू डज का एक अलग से वीडियो बनाया है, उसमें आप देख सकते हैं 7 मिनट का वीडियो, सिर्फ डू डज का प्रयोग बताया है कि कहाँ डू लगेगा, कहाँ डज लगेगा। ठीक, इन विच क्लास, है ना, तो हेल्पिंग वर्ब डू डज लगेगा इसमें, तो डू, यू के साथ क्या लगेगा? डू लगेगा, तो ये डू हो गया हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद कह रहा है कि सब्जेक्ट दीजिए भाई हमको, ले लो सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? यू, है ना। उसके बाद कह रहा है कि हमको नॉट दो, नॉट नहीं देंगे। ठीक, नॉट नहीं है। उसके बाद कह रहा है कि हमको वर्ब चाहिए, तो वर्ब ले लो, क्या है भाई? रीड। उसके बाद कह रहा है अदर वर्ड, अदर वर्ड नहीं है। उसके बाद कह रहा है क्वेश्चन चिन्ह दे दो, लो भैया क्वेश्चन चिन्ह ले लो, जाओ भागो, हो गया। ठीक, इस तरह से, है ना, ये सारे क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रैक्टिस कीजिए। ये तो हम आपको रास्ता बता दिए, एक एग्जांपल बता दिए, इस पे जितना आपको प्रैक्टिस करना है कीजिए। ठीक, तो आज का वीडियो यहीं तक, फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। ओके, बाय।